इतिहास था क्या? कांग्रेस के इतिहास में था कि 27 हमारी महिलाएं जो है मंत्री बने और उसमें ओबीसी की ज़्यादा मंत्री बने, अति पिछड़ा की ज़्यादा मंत्री बने? ऐसा कभी इतिहास हुआ था क्या? एनडीए में मैं उस समय भी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर थी। उसके बाद मुझे पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। उस समय तो नहीं देखा कि पिछड़ी है क्या है। और अभी हमें जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिला है पशुपालन विभाग के लिए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो है ईबीसी का हमेशा सम्मान अगर किसी ने किया है और आरक्षण के अगर पक्षधर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रहा। अब बोलिए कैसे रहा? अगर जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी उस समय हमारे माननीय कैलाशपति मिश्र जी वित्त मंत्री थे, उस समय आरक्षण हुआ। कर्पूरी जी ने कर्पूरी स्टाइल आरक्षण चला 27%, पिछड़ा अति पिछड़ा उसी समय बटा। उसके बाद हमारी जब एनडीए की सरकार आई 2005 में, हम लोगों ने जो त्रिस्तरीय पंचायती स्तर में, जब हम 2000 में भी एमएलए थे तो मैं हमेशा माननीय लालू जी से कहते रहती थी कि भैया आरक्षण दो, लोकल बॉडी का चुनाव कराओ, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेत्री रेणु देवी जी हैं। आज हम इनसे 2024 लोकसभा चुनाव के विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए आए हुए हैं। स्वागत है मैम। आप सभी लोगों के, पूर्वांचल के सभी भाई बंधु को सबका हार्दिक अभिनंदन है। और अभी 2024 का जो चुनाव है, हमने जो हमारे परिवार के जो मुखिया जिन्होंने ये संपर्क किया है कि 400 पार, निश्चित 400 पार होगा। और हम लोग बिहार में निश्चित रूप से आपको बता देना चाहते हैं कि 40 की 40 सीट इस बार हमारे जो है गठबंधन की झोली में जाएगी, एनडीए में जाएगी। एनडीए में जहाँ तक बात किया जाए तो एक तरफ अभी लगातार पारस और चिराग वाला मामला सेट हो गया है। देखिए, ये सेट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब नाक से ऊपर पानी जाता है तो फिर बाद में क्या होता है पता लग ही जाता है। लेकिन अभी बिहार की जनता टोटल मन बना ली है। एक एक जनता का मन है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार के नेता अगर मानते हैं हमारे प्रधान सेवक को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही हमें वोट देना है, चाहे जो भी आए, लेकिन हमें देना है नरेंद्र मोदी जी का, गठबंधन का कोई भी। महिलाओं के लिए क्या चुनाव में तैयारी? देखिए, महिलाएं हमारी सबसे आगे रहती हैं। हम 51, 52, 53% वोट देते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने महिलाओं का सम्मान किया है। माननीय नीतीश जी ने भी सम्मान किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मान किया है। रहा कि अति पिछड़ा और पिछड़े की लड़ाई लोग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों का जो सम्मान मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी के भाई नरेंद्र मोदी ने दिया है और एनडीए गठबंधन ने दिया है, यहाँ भाई नीतीश कुमार ने दिया है। इसलिए कोई अति पिछड़ा का एक वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। टोटल का टोटल वोट जो है एनडीए को मिलने वाला है। अब कहीं ना कहीं आप भी मंत्री बनी हैं बिहार के। इस बार जो जाति जनगणना के बाद देखा जाए तो ईबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उस पर क्या कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी मंत्री बने। मैं 2000 से एमएलए हूँ और एनडीए में मैं उस समय भी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर थी। उसके बाद मुझे पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। उस समय तो नहीं देखा कि पिछड़ी है क्या है। और अभी हमें जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिला है पशुपालन विभाग के लिए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो है ईबीसी का हमेशा सम्मान अगर किसी ने किया है और आरक्षण के अगर पक्षधर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रहा। अब बोलिए कैसे रहा? अगर जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी उस समय हमारे माननीय कैलाशपति मिश्र जी वित्त मंत्री थे, उस समय आरक्षण हुआ। कर्पूरी जी ने कर्पूरी स्टाइल आरक्षण चला 27%, पिछड़ा अति पिछड़ा उसी समय बटा। उसके बाद हमारी जब एनडीए की सरकार आई 2005 में, हम लोगों ने जो त्रिस्तरीय पंचायती स्तर में, जब हम 2000 में भी एमएलए थे तो मैं हमेशा माननीय लालू जी से कहते रहती थी कि भैया आरक्षण दो, लोकल बॉडी का चुनाव कराओ, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। अरे तुम लोग को चिंता नहीं है, सब तो फंड तुम ही लोग को देते हैं, हम लोग को फंड की आवश्यकता नहीं है, हमें जनता का काम की आवश्यकता है। जितना जनप्रतिनिधि बढ़ेगा जनता उतना काम कर पाएगी, हम लोगों का ये चिंता रहता था। फिर जब हमारी एनडीए की सरकार 2005 में आई तो हमने
हम लोगों की सरकार ने 50% आरक्षण, माननीय नीतीश जी और माननीय सुशील मोदी जी उस समय थे उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग मंत्री थे, सब मिलजुल के हम लोगों ने 50% आरक्षण का प्रावधान रखा। और फिर उसके बाद में जो आरक्षण हुआ, जनगणना की बात हुई तो हम ही लोग के कैबिनेट में, जिस समय मैं उप मुख्यमंत्री थी उस समय हम ही लोग के कैबिनेट से 500 रुपया जो है उसको हम लोग सैंक्शन किए जनगणना कराने के लिए। अब अभी कोई उल्टा सीधा करके लूटे तो इस लूटने का तो नहीं है, एक दिन का खेला तो नहीं है, वर्षों वर्षों काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से जो है यहाँ सम्मान हर जगह अगर कोई दिया। 27 आज तक क्या इतिहास था, क्या कांग्रेस के इतिहास में था कि 27 हमारी महिलाएं जो है मंत्री बने और उसमें ओबीसी की ज़्यादा मंत्री बने, अति पिछड़ा की ज़्यादा मंत्री बने? ऐसा कभी इतिहास हुआ था क्या? माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिखाया, माननीय नीतीश भाई ने दिखाया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग स्पष्ट हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ में आगे बढ़ती है और यही हमारा काम है। तो देख रहे थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में बिहार सरकार की मंत्री हैं रेणु देवी जी, और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके जानकारी दे रही थी। और अभी इनका साफ कहना है कि इस बार 40 की 40 सीटें जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही जीती जाएगी। तो बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, लगातार हम आपको चुनावी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।